सरकार को ये बताना चाहिए कि इस आंदोलन को इजराइल चलवा रहा है या ईरान चलवा रहा है, हो सकता है चाइना चलवा रहा हो, जैसे किसान आंदोलन को चाइना चलवा रहा था, पाकिस्तान चलवा रहा था। तो अभी तक किसी देश को नहीं जोड़ा इनके साथ, किसी को तो क्या नाम दे दिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई 2-4 देश जोड़ दे इस आंदोलन के साथ, हैं? 2-4 देशों को जोड़े, IB, CID जितनी भी एजेंसियां हैं वो सब जांच करें इस आंदोलन की। यहाँ पर जो आंदोलन में जो शामिल हो रहे युवा हैं उनकी IB जांच करे, CBI जांच करे, CID जांच करे, या जो भारत का जो सबसे खुफिया जो विदेशों में जांच करने वाली एजेंसी है जिसे हम रॉ कहते हैं वो इसकी जांच करे, और प्रधानमंत्री के कैबिनेट में बैठे हुए मंत्रियों की भी जांच करे ना कि उन पे अतूक संपत्ति कहां से आ रही है। उनका दादा छोड़ के गया था या उनका बाप छोड़ के मरा है, कहां से आया? इस देश को लूटा जा रहा है। अरे 1400 करोड़ रुपए तो जिस राम के नाम पर ये सरकार आई थी उसके मंदिर से लूट के खा गए ये लोग। किस सरकार की बात कर रहे हो आप? सांसद खरीद रहे सब पैसे से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सरकार देश के लिए नहीं बनी, ये सरकार इस देश के नागरिक के लिए नहीं बनी, ये सरकार बनी है इस देश को बर्बाद करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, इस देश के संविधान को बर्बाद खत्म करने के लिए, इस देश के जो रोजगार हैं उन्हें समाप्त करने के लिए। अरे मोदी जी कह रहे हैं जो काबिल है उनको नौकरी दी जा रही है देश में, जो काबिल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कायदे से पढ़ लेते हैं। जो गलती जनता से हुई कि 2014 में जो गधा कल तक बजट होने का काम करता था उसे हमने सत्ता दे दी, हमने उस गधे को सत्ता दे दी, उस सिस्टम को सत्ता दे दी जिसका काम दमन करना, अत्याचार करना, देश के अंदर असमंजस पैदा करना, धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा करना, ऐसे लोगों को हमने सत्ता दे दी। गलती इसका प्रधानमंत्री, मैं क्यों अपमान करूंगा भाई? मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं तो उनका सम्मान करता हूँ। अरे प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री है भाई, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मैं उनका कैसे अपमान करूंगा? आप इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। मैं उनको गधा क्यों बोला? मैंने नाम लिया उनका, प्रधान सेवक है वो। अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, वो मेरे प्रधानमंत्री है भाई, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे चौकीदार तो चोर है भाई। मेरे प्रधानमंत्री को मेलोडी टॉफी की बड़ी चिंता है, मेरे प्रधानमंत्री को इजराइल के राष्ट्रपति की बड़ी चिंता है, मेरे प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चिंता है, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री को मेरे देश के युवा की चिंता नहीं है, मेरे देश की शिक्षा की चिंता नहीं है, मेरे देश के रोजगार की चिंता नहीं है। देश के अंदर चल रहे प्रोटेस्ट, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवान बिटियाओं का आंदोलन हो, चाहे वो युवाओं का आंदोलन हो, चाहे वो सफाई कर्मचारियों का आंदोलन हो, या वो एथलेटिक का आंदोलन हो, या रिटायर्ड फौजियों का पेंशन के लिए आंदोलन हो, उन्हें वो सारे आतंकवादी ही नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं, हमेशा रोके करते हैं कि मेरे मन में दुख है, पीड़ा है। घर में सभी परिवारों में एक बहू ऐसी आती है जो नौटंकीबाज होती है, सारे काम बिगाड़ती है, सबसे झगड़ा करती है, जब उस पर कोई कुछ कहने लगता है तो वो रोने बैठ जाती है, और इतना रोती है कि पड़ोसी भी आके ये कहते हैं अरे इस बहू को क्यों सता रहे हो तुम, जबकि पूरे घर को बर्बाद और नष्ट करने का काम कर रही होती है। वही काम है ये वही काम है। अरे मन की बात करते हो, सुनते नहीं हो, दुख दर्द दिखते नहीं तुम्हें? तुम्हारी औलाद होती, तुम जिस औरत को छोड़, तुम्हें मुस्लिम औरतों का तो बड़ा ख्याल हुआ 3 तलाक पर, लेकिन तुम जिस औरत को छोड़कर आए, जिस देवी को तुमने त्याग दिया, उसका दर्द तुम्हारे अंदर नहीं आया? इतनी ह्यूमैनिटी नहीं है तुम्हारे अंदर? मानवता नहीं है तुम्हारे अंदर? प्रधान सेवक कहने से कोई सेवक नहीं बन जाता। वो देश के सेवक नहीं, वो अडानी के सेवक हैं। मतलब विकास ना करा उद्योगपति देश में, क्या उद्योगपति नहीं है देश, चाहिए देश में आपको? आपका जितना विकास हुआ है, समय आ चुका है अब पीने का। पानी से तेल बना रहे हैं, पानी से तेल बना रहे हैं ना। मैंने पहले ही कहा कि देश की जमीन के गर्भ में जो पानी है वो अडानी को बेच दिया गया है। आपको अपना हैंडपंप लगाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको खेत सींचने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। आप ये जरूरी मुद्दे नहीं चलाते,
गोदी मीडिया, आप लोग मीडिया वाले अगर सुधर जाओ तो प्रधानमंत्री बार बार गोदी मीडिया कह रहे हो, इससे पहले बहुत सी सत्ताएं हैं, बहुत सी गोदियां देखी हैं, तो हर बार गोदी मीडिया कैसे हो जाएगी? सुनिए, हर किसी को नहीं। 2014 के बाद की जो मीडिया निर्माण हुई है ना, वो गोदी मीडिया है, वो बड़ी विशेष मीडिया है। मीडिया है। आप समझ रहे हैं? अरे इस देश के अंदर एक कोचिंग चलाने वाला व्यक्ति जब देश के गरीब बच्चों को पढ़ाकर 200-250 रुपए में बच्चों को नीट निकलवा रहा था, बच्चों को इंस्पेक्टर बना रहा था और दुनिया भर के एग्जाम क्वालिफाई करा रहा था, उसको धर्म से तोलकर उसके कोचिंग सेंटरों को ताला लगवा दिया। ये से मीडिया कहते हो आप? ये आतंकवादी हैं। 2 कोटी के अरे आतंकवादी लोग हैं ये देश की व्यवस्था को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। सरकार को दहशतगर्द ये लग रही है। आजादी 2014 के बाद मिली है। देखिए, मूर्खों के सर पे सींग नहीं होते, नहीं तो उन्हें दूर से पहचान लिया जाता और उनसे लोग बच जाते। सींग ना होने की वजह से एक समस्या ये पैदा होती है कि इस भीड़ का हिस्सा वो मूर्ख भी होंगे जो ऐसा मानते हैं कि 14 के बाद आजादी मिली है या देश हमारा 14 के बाद ही उत्पन्न हुआ है। आप समझ रहे हैं? नीट के एग्जाम 2 बार से पेपर लीक हो जाते हैं, तीसरी बार एसएसटी फौज का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। नीट की बात कर रहे हैं आप। इस सरकार ने 1.5 लाख स्कूल प्राइमरी बंद किए हैं। अरे जब आने वाला भविष्य पढ़ेगा ही नहीं, प्राइमरी शिक्षा ही उन्हें नहीं मिलेगी, तो नीट तक कैसे पहुंचेगा? आप ये सवाल क्यों नहीं करते? आप ये सवाल करिए ना। जो 1.5 लाख स्कूल बंद हुए हैं सरकार के निकम्मेपन से, और जो स्कूल चल रहे हैं वो जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं, और जो आरटी एक्ट बना है, राइट टू एजुकेशन, उससे अलाउट होने वाले बच्चों को स्कूल शिक्षा नहीं दे रहे हैं, एडमिशन नहीं ले रहे हैं। गाजियाबाद की स्थिति मैं बताता हूँ, 50 बच्चे मेरे संपर्क में हैं। मैंने शिक्षा विभाग को लेटर दे दिए, मिलकर बात कर ली। डीएम के पास बार बार दरखास्त लगाई जा रही है। 2 साल से एक बच्चे का एडमिशन नहीं लिया गया, लेकिन एक बच्चा 2 साल से नहीं लिया गया, जबकि चयनित तुम्हारी लॉटरी से हुआ है। आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो जंतर मंतर में बैठे हैं दहशतगर्द की बी टीम है, तो ए टीम कौन है? ए टीम वो खुद है। उन्होंने स्वीकार किया ना, बी टीम है। ए टीम वो खुद है। उन्हें पता है कि दहशत कैसे फैलाई जाती है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि इस आंदोलन से शिक्षा मंत्री के मन में भय उत्पन्न हो चुका है, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि ए टीम वो है और बी टीम जंतर मंतर को बैठी है। तो आप भी दहशत फैलाना है। देखिए, जो सिस्टम चोर है उसके दिल में अगर हमारे ईमानदार और नैतिक मुद्दों को लेकर अगर डर हम नहीं बैठा पाए तो हमारे आंदोलन करने का महत्व ही खत्म हो जाता है। आंदोलन जीवी है आप। हम आंदोलन जीवी है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं आंदोलन जीवी हूं, और इस लोकतंत्र और इस संविधान के लिए मेरा होना इस देश की सत्ता से ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा इस देश की सत्ता से ज्यादा जरूरी मेरा आंदोलन जीवी होना है, क्योंकि लोकतंत्र जब ही जिंदा रहेगा जब सड़कों पर सवाल पूछे जाएंगे। फंडिंग हो रही है आपको? हाँ, 50 करोड़ मेरे अकाउंट में पड़े हैं, आप निकाल लेना। अरे पड़े हुए हैं। कहाँ से आए 50 करोड़? धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं डाले थे क्या? आपको बोलना नहीं है, आंदोलन में नहीं जाना है। मगर ठीक है, दे दो, लेकिन फिर लेके आ गए हैं। इसका मतलब लोगों का कहना है अब मेरी बात तो सुन लीजिए। यार एक सवाल करो ना। एक मिनट रुको। आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान जी ने पैसा आपके अकाउंट में डाला है। आपने कहा कि फंडिंग तो नहीं आ रही। मैंने कहा 50 करोड़ पड़े, निकाल लो। हाँ, कहाँ से आए? कहाँ से आए? हाँ, अरे धर्मेंद्र प्रधान जी डालेंगे, और कौन डाल सकता है? ठीक है। तो इसका मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी वालों की भी टीम है, तो वो सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आप बीजेपी की? मैं प्रधान जी नहीं आप भेजा। बीजेपी के लोग हैं? मुझे प्रधान जी नहीं भेजा, क्योंकि उनका इस्तीफा होने वाला है ना भाई। क्यों? वो खुद चाहिए? अरे 3 दिन के अंदर इस्तीफा होने वाला होगा। अगर इस्तीफा होगा तो संबित पात्रा को बनाएंगे शिक्षा मंत्री। आप क्वेश्चन ऐसे करो जो इस आंदोलन से संबंधित है। देखिए, सुनिए, आप खीर में गोबर डाल के खाते हैं क्या? अगर आप खीर में गोबर डाल के खाते हैं तो पात्रा बन सकता है शिक्षा मंत्री। नहीं चाहिए था आपको, मिल गया, खुश हो जाए। लोग कह रहे हैं कि आप विश्व गुरु नहीं बनने दे रहे हैं, भारत को विकसित नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन आप कहाँ से दिया आपने? एक सेकंड, ढमली लेके आ जाते हैं जंतर मंतर पर, सड़कों पर। भारत 2600 साल पहले विश्व गुरु, अरे सुनिए भाई, भारत 2600 साल पहले विश्व गुरु बना। किसने बनाया?
बुद्धा ने बनाया। आज भी पूरी दुनिया भारत को जानती है, तो किसके नाम से जानती है? बुद्ध के नाम से। कौन मोदी? आपके। पूजा करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मुझे अंकल जी ने गिफ्ट दिया है। मैं 2600 साल पहले बुद्ध ने इस देश को विश्व गुरु बनाया और पूरी दुनिया हमें विश्व गुरु के नाम से जानती है। ये जुम्मा 4 दिन वाले क्या देश को विश्व गुरु बनाएंगे? जब पूरी दुनिया से किसी भी देश का प्रतिनिधित्व आता, मंडल आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इंडिया विल प्ले फुटबॉल 2030. We want to see our Indian team. जब एक सेकंड ये सवाल पूरा हो जाने दो। जब पूरी दुनिया का प्रतिनिधि मंडल भारत में आता है तो देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति उन्हें बुद्धा की प्रतिमा देकर उनका सम्मान करते हैं। अगर बुद्धा इस देश के नहीं है और बुद्धा का कोई वजूद नहीं है तो इस देश की पूरी सत्ता, पूरा सिस्टम बुद्धा की प्रतिमा क्यों डोनेट? आप राम राज्य की बात करें, यहाँ पे दान चोरी हो रहा है, सारे को क्लीन चिट मिल रही है। अरे बुद्धा का तो दान चोरी नहीं हुआ, बुद्धा का तो नहीं हुआ। अरे चप्पल चोरी हो गई, मुकुट चोरी हो गया श्री राम। किसका? राम का। देखिए सुनिए, मंदिर से देखिए ये आंदोलन अधिकार का आंदोलन है, ये धर्म का आंदोलन नहीं। तो संबित पात्रा का नाम सुनिए, अगर धर्म का आंदोलन होगा तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा और अधिकार का आंदोलन होगा तो इसमें जुनून और। शिक्षा मंत्री पर सवाल मैंने किया, कौन भाजपा के ही बनेंगे ना, तो संबित पात्रा सही नहीं रहेगा। बना दीजिए भाई, आप गोबर में, उसमें खीर में गोबर डाल के खाइए। गोबर से क्या आप नाम क्यों ले रहे हैं? कौन कह रहा है आपसे? मंत्रिमंडल का कल विस्तार है। मुझे दिखाइए। हम कह रहे हैं आपको 3 दिन के अंदर, इस महीने के आखिर तक धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा लेंगे ही लेंगे। इस सरकार से और भी कई इस्तीफे होने वाले हैं, निश्चित रहिए। देखिए, ये देखने का विषय है किस किस का हो। तो भाजपा के ही बनेंगे ना भाई, दूसरा थोड़ी। अरे तुम बन जाओ ना यार। राहुल गांधी को थोड़ी बना देंगे। राहुल गांधी के पक्ष में भी नहीं हूँ मैं। मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं राहुल गांधी के। बनेंगे ना भाई। अरे आप क्यों नहीं बन जाते हो भाई? आप बनिए, मैं आपका पक्ष रखता हूँ। सही है, मैं आपका पक्ष रखता हूँ। सांसद नहीं है ना। क्यों? अरे मनोनीत करा देंगे ना आपको यार। कैसे? अरे राज्यसभा भेजकर बना देंगे आपको। कैसे भेजेंगे? अरे यार हद हो गई। जब मंत्री बनाना आया तो बहुत सारे तरीके हैं, निश्चिंत रहें। अगर आपको बनना है तो भिजवा देंगे। ठीक है।